Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to triple test. So first point regarding this article, and what is the Supreme Court's important ruling about that case. So Supreme Court ने बोला है जो ट्रिपल टेस्ट है वो केवल सोल बेसिस नहीं होगा फॉर डिसाइडिंग व्हाट क्वालिफाइज एज अ इंडस्ट्री अंडर लेबर लॉ. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. जो टेस्ट है वो फोकस करेगा ऑन मेनली सिस्टमैटिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड जो कोर्ट है उन्होंने स्ट्रेस किया है या असर्ट किया है कि हमको नीड है फॉर ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन टू प्रोटेक्ट वर्कर. थर्ड, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सेक्शन 2 सबसेक्शन पी जो कैरी करता है फॉरवर्ड द वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री. जो रूलिंग है उसका एम है टू मेंटेन करके रखना बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्रीज पीस, वर्कर्स वेलफेयर एंड एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट. इन सिंपल वर्ड ये जो वाइडर डिफिनेशन है इंडस्ट्री उसका मतलब है स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर इन इंडियाज चेंजिंग इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट पास रिलेवेंस क्या है. जो ट्रिपल टेस्ट है वो एक लैंडमार्क इन लेबर लॉ में क्या बोला गया है. जो ट्रिपल टेस्ट है उसने ले डाउन किया है बेंगलोर वाटर सप्लाई केस इन 1978 जो अब एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है फॉर डिफाइनिंग एन इंडस्ट्री. ये हेल्प करता है एक्सटेंड करना लेबर लॉ प्रोटेक्शन को बियॉन्ड ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज टू मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी. ओवर द ईयर ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू वर्कर्स राइट, रीट्रेंचमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. इसका जो रिलेवेंस है ये ग्रो हुआ है फर्दर एज इंडियाज़ की जो इकॉनमी है शिफ्ट कर रही है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टूवर्ड अ लार्जर एंड मोर डाइवर्स प्राइवेट सेक्टर. तो ट्रिपल टेस्ट क्या है अगर देखें तो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस इन 1978 में एक तो फर्स्ट आया था सिस्टमैटिक एक्टिविटी को कॉपरेट करना, सेकेंड कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ एंड थर्ड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है और यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव में क्या है. फर्स्ट, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. जो ट्रिपल टेस्ट है वो रिमेन रिलेवेंट रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्या मेक करता है एक इंडस्ट्री एंड द स्कोप ऑफ लेबर प्रोटेक्शन. सेकेंड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. इसके जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यू रहेंगे टू बी इम्पॉर्टेंट इवन अंडर द न्यू लेबर लॉ फ्रेमवर्क जो मेक करेगा इसको मोर रिलेवेंट फॉर क्वेश्चन ऑन लेबर रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. वर्कर प्रोटेक्शन ये एक इंक्लूसिव डिफिनेशन है ऑफ इंडस्ट्री जो हेल्प करेगा इंश्योर करेगा वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर आर नॉट लेफ्ट आउटसाइड द प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ लेबर लॉ. इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थे वो विद इंक्रीज किया जाएगा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर. हमको नीड है टू बैलेंस वर्कर्स राइट विद एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. इंडस्ट्रियल पीस. जो ट्रिपल टेस्ट है वो ना केवल एक प्रो वर्कर है बल्कि ये आस्क करता है बैलेंस बिटवीन वर्कर वेलफेयर एम्प्लॉयज इंटरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पीस. नेक्स्ट पॉइंट सजेशंस क्या है और इसकी वे फॉरवर्ड क्या है. फर्स्ट, आप अडॉप्ट कीजिए मॉडर्न रियलिटीज़ को. जो ट्रिपल टेस्ट है उसको शुड इवॉल्व होना चाहिए विद चेंजिंग टाइम्स और कवर करना चाहिए इमर्जिंग सेक्टर जैसे आईटी, गिग इकॉनमी, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड सर्विस इंडस्ट्री. सेकेंड, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए एक फेयर बैलेंस बिटवीन वर्कर्स वेलफेयर एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पीस जो प्रमोट करे सस्टेनेबल ग्रोथ को. थर्ड, स्ट्रेंथन करनी चाहिए लीगल फ्रेमवर्क को. जो लॉ है उनको वो क्लियर हो, इंक्लूसिव हो और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जाएँ सो दैट कोई भी वर्कर लेफ्ट आउट ना हो आउटसाइड द प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ लेबर लॉ. फोर, प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस. इनकरेज कीजिए डायलॉग को, कलेक्टिव बार्गेनिंग और ग्रीवियांस रिड्रेसल मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए जो रिड्यूस करे कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड करे हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन या हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस. एंड द नेक्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ. जो ब्रॉडर एंड ग्रेटर डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो क्या होनी चाहिए जो हेल्प करे अचीव सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द नेशन. एंड द लास्ट वे फॉरवर्ड क्या है. जो ट्रिपल टेस्ट है वो रिमेन है ये बना हुआ है एक इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इंश्योरिंग वर्कर प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल हार्मनी. इसकी जो ट्रूथ या मतलब ट्रूथ या स्ट्रेंथ क्या है या इसकी लाई क्या है, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस फॉर ए जस्ट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया.
इसका एम नहीं है केवल merely to protect worker but to promote industrial peace and national progress. That is the main labor law, justice, welfare, industrial peace. Next article is related to digging for gold. Important UPSC point. First, MMDR Amendment Bill 2026 ये क्या है? ये अमेंड किया है इसने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट। तो MMDR क्या होता है? माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में, जिसको पास किया गया था बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2026। सेकेंड, इसका सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है? जो अमेंडमेंट है उसने रेज किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट्स की एबिलिटी को जो इम्पोज करे सर्टन लेवीज या टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स एंड मिनरल बियरिंग लैंड्स को। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा एज अ केस स्टडी। उड़ीसा को देखते हैं। उड़ीसा एक इम्पॉर्टेंट मिनरल रिच स्टेट है। जो चेंजेस हुए हैं इन माइनिंग टैक्सेशन वो अफेक्ट करता है इसके स्टेट रेवेन्यूज़ को एंड फिजिकल ऑटोनॉमी को। 4 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था 2024 में जजमेंट? जो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है वैसे से जजमेंट रिकॉग्नाइज किया था पावर ऑफ स्टेट कि आप टैक्स कीजिए मिनरल राइट्स एंड मिनरल बियरिंग लैंड को, मेकिंग द 2026 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली सिग्निफिकेंट। 5 पॉइंट, क्रिटिकल मिनरल्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। जो मिनरल्स हैं वो एसेंशियल होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए मिनरल सिक्योरिटी क्लोजली लिंक करता है इंडिया के स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो गवर्नमेंट है वो आर्ग्यू करता है या आर्ग्यूज दैट कि जो मोर यूनिफॉर्म एंड प्रिडिक्टेबल फिजिकल रिजीम है वो इनकरेज कर सकता है माइनिंग इन्वेस्टमेंट को, एक्सप्लोरेशन को एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। एंड द लास्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल एंड लोकल कम्युनिटीज़ का क्या कंसर्न है? माइनिंग पॉलिसी मस्ट बैलेंस करनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ट्राइबल राइट्स को एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़। वन लाइन कंक्लूजन क्या है? इंडिया को ज़रूरत है, नीड्स है एक माइनिंग फ्रेमवर्क को जो कंबाइन करे मिनरल सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी वेलफेयर एंड कोऑपरेशन फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।